नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस सीरीज में पढ़ेंगे हम इतिहास के विभिन्न 50 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, अजमेर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो अजमेर का युद्ध पूछ ले तो आपको 1024 ईस्वी में लड़ा गया था। कायंद्रा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जालोर के शासक थे कृतिपाल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज ने गुजरात पर आक्रमण करके किसको हराया था। मूंज शासक को हराया था। तराइन का प्रथम प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराइन का मैदान किस राज्य में। तो ये हरियाणा में आता है। 1194 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। बताओ ये कौन सा युद्ध था। तो 1194 में युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। बुताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। तो बुताला का युद्ध चेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था। 1303 में हुआ था। राजस्थान का पहला साका पूछे तो 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। जबकि मेवाड़ या चित्तौड़ का पूछा जाए तो 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब अधिकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब अधिकार किया था। तो ये किया था 1308 ईस्वी में। सिवाना दुर्ग पर, सिवाना दुर्ग है वो जालोर में आता है, 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करके जालोर का नाम क्या रखा था। तो जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। जलालाबाद। राजस्थान के किस युद्ध में तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर ने आक्रमण किया था बटनेर के युद्ध में। राजस्थान के किस जिले में जल जोहर का पहला प्रमाण मिलता है। तो जल जोहर हुआ था 1301 में। राजस्थान का प्रथम शाखा रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सहारनपुर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। सहारनपुर का युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में, जिसमें कुंभा की जीत हुई थी। कोसाना का युद्ध किसके मध्य हुआ था। कोसाना का युद्ध हुआ था राव सातल और मलकू खां, नागौर के शासक मलकू खां के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध कब हुआ था। 1517 में हुआ था। खातौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था। राणा सांगा और लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में। खातौली बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा और ब्याना का युद्ध ये महत्वपूर्ण है, वो राणा सांगा के युद्ध माने जाते हैं। बांडी राजस्थान की किस जिले में है। तो बांडी है वो धौलपुर जिले में। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में, राणा सांगा ने बाबर को, तो बाबर को हराया था कौन से युद्ध में हराया था। ब्याना के युद्ध में हराया था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। सांगा को। इसमें सांगा की हार हुई थी और इसमें बाबर की हार हुई थी। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में हुआ था। 1534 ईस्वी में, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो पहला शाखा तो चित्तौड़ का 1303 में था, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567-68 में हुआ था। इसमें रावत बाग सिंह ने केसरिया किया था और विक्रमादित्य की माथी कर्मावती उन्होंने जौहर किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया था। चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। राव जेतसिंह व मालदेव के मध्य, राव जेतसिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया जिसमें मालदेव की विजय हुई थी। तो ये था पाहिबा और साहिबा का युद्ध। पाहिबा और साहिबा बीकानेर, ये युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है भाई। गिरी सुमेल का मैदान राजस्थान के किस जिले में आता है। ये आता है पाली जिले में। गिरी सुमेल का मैदान है वो किस में आता है, पाली में आता है। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य लड़ा गया। तो बताओ हरमाड़ा राजस्थान के किस जिले में आता है। तो हरमाड़ा ये आता है जोधपुर जिले में। अकबर की किस बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हुए थे। ये हुए थे संग्राम की, अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया और किन के मध्य हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून को माना जाता है। 1576 मानसिंह और प्रताप, राणा प्रताप मानसिंह थे, ये अकबर के सेनापति थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है।
कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये मदन शाही जो सिक्के थे ये बीकानेर में नहीं चलते थे। बिजोलिया अभिलेख का काल, बिजोलिया अभिलेख का काल माना जाता है 1170 ईस्वी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति विरोक्ति, तो ये किससे संबंधित है भाई? ये है चंद्र बरदाई के द्वारा कही गई बातें। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, ये थी भूमि नाप की एक इकाई। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? 12 कोटड़ी का संबंध है वो अमेर रियासत से। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? तो ये है आकलित राजस्व है। कन्नड़देव प्रबंध के रचयिता, कन्नड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? पद्मनाभ, पद्मनाभ। वंश भास्कर के रचयिता, वंश भास्कर की रचयिता की बात करें तो सूर्यमल जी मिश्रण। निम्न में से गलत कथन कौन सा है इसमें से? तो इसमें जो ये दे रखा है गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीलमाल से प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक को 52 युद्धों का 52 युद्धों का विजेता या 52 फरगनों का शासक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई मालदेव को। रायसिंह के प्रस्तुति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो ये है बीकानेर के शासकों से। डिंगला भिड़रिया नाथद्वारिया, ये क्या है? ये है तांबे के सिक्के जो मेवाड़ में प्रचलित है। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़ों से। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये आलेख जो प्राप्त होता है वो होता है मिफ्ता उल फुतुह से। मिफ्ता उल फुतुह से। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? मुहाणोत नैन्सी ने लिखा था। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा इसमें से? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें रतन सिंह और रानी पद्मिनी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था? तो ये किसने बताया? ये कुचामन टकसाल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं कहलाती, ये असंगत है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये करता है भाई मेवाड़ के गोहिल शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का। बड़वा ग्राम से प्राप्त युक्त स्तंभ अभिलेख किस वंशगण से संबंधित है? तो यह मोखरी वंश से, यह है मोखरी वंश से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो खजाइना उल फुतुह में, खजाइना उल फुतुह में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी रहेगी। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पहले भी पूछे भी गए हैं और आगे पूरी संभावना बनी रहती है कि इन्हीं प्रश्नों में से पेपर बनाया जाता है। तो सामान्य विज्ञान के ये 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आंसुओं का कौन सा पदार्थ, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसमें आंसुओं में होता है सामान्य नमक होता है, आंसुओं में सामान्य नमक होता है। लोहे पर जंग लगती है, फेरिक ऑक्साइड से भी, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी, क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी, यानी इसमें उपयुक्त सभी कारण आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? इनमें से जो मिश्रित धातु है वो है स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस है? तो जो ईंधन गैस है वो है लाफिंग गैस, हाँस गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसमें जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन में जलता है तब प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। फेदम क्या है? फेदम एक माप की इकाई है।
अगला प्रश्न है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग में लिया जाता है? तो रिचर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है? ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेसर किरणों पर। अगला प्रश्न है कि रडार किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रडार है वो विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती है। आकाश के नीले दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? तो आकाश का नीले दिखाई का प्रमुख कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण होता है, इसके कारण आकाश का रंग वो नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या है? अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रकार से? जला करके। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका गलनांक है वो घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसमें पारा पानी पर देता है, ये गलत कथन है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरा खट्टा हो तो खट्टे में सी विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी सहायता प्राप्त होती है चमगादड़ को? उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम है वो किससे प्राप्त की जाती है? वो बॉक्साइट से। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल निहारिका नहीं है, उल्का नहीं है, सूर्य के धब्बे नहीं, एक समुद्र में एक गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य बिंदु है, इसमें से कोई नहीं। जल में स्थायी कठोरता का कारण? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी का मापन है, कैलोरी की मापन इकाई है, तो यह ऊष्मा। सूर्य उदय से होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की रासायनिक क्रिया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। केंद्रीय में पानी गर्म होना उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है? यह संवहन का उदाहरण है। अगला है एसआई में बल का मात्रक है। एसआई में बल का मात्रक है न्यूटन। वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण तत्व है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है डायनमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका भार क्या हो जाता है? कमी आने लगती है, उसके भार में कमी आने लगती है। अगला प्रश्न है कि सल्फर का उपयोग होता है, तो सल्फर का उपयोग किस में होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में, यानी सभी में होता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो चांदी है। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला है केंतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता। अगला प्रश्न है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो ये नियम कौन सा है? यह है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो ये रखी जाती है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल के कारण से। संगमरमर। अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है? तो ये चूने पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है क्लोरीन के द्वारा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। रोबोट क्या है? रोबोट है कि मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते कितने? अनंत बनते हैं।
जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो ये आता है घर्षण बल के कारण से। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो घनत्व प्रभावित नहीं होता। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तन होता है वो नीले रंग का होता है। मेक नंबर संबंधित है तो मेक नंबर है वो हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उससे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, तो बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्योंकि उसकी आंख की आइरिस है वो सिकुड़ती है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है, यह अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत द्वारा प्रभावित की जा सकती है। यानी उपरोक्त सभी कारण इसके अंदर हो गए। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक होता है टंगस्टन का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक होती है किसमें होती है? जल में होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व है कम हो जाता है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है डायनमो का कार्य। अगला प्रश्न है ये डायनमो का कार्य, इसके ऑप्शन आगे। तो यहां बताना आपको डायनमो का कार्य कि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराना। ये पहले प्रश्न आया था और इसका उत्तर था डायनमो। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया डायनमो क्या है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार वो J.L. बियर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। लोहे की पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है यसद लेपन। किस अमल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है? किस अमल का प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अमल। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? क्लोरीन नहीं होती। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वाष्पीकरण की। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है तो ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है एसिटिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? ये होता है इथाइलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है खनिज और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं कार्बन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, इस गैस को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मीथेन के नाम से। अगला प्रश्न है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से
होता है तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है गंधक। अगला प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है तो इसमें किसका मिश्रण होता है? इसमें सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी सबसे छोटी इकाई होती है अणु। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सोडियम थायोसल्फेट के नाम से। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इथाइलिन का। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो सुक्रोज का। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन है? तो सबसे कोमल है वो हीरा। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, यानी सभी से। निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? असंरक्षित बल है वो श्यानता का बल है। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज की थी ऑटो हान ने। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। टेलीविजन का आविष्कार, ये पहले भी आ गया प्रश्न, जेएल बियर्ड है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो ये किससे नापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर। ये भी पहले प्रश्न आ गया है। और लास्ट प्रश्न है, ये भी पहले आ चुका है। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आविष्कार वो किसके द्वारा? बेंटिंग के द्वारा किया गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।